जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं और आपको बता देता हूं। पहले कुछ छोटी सी अपडेट ये थी कि जो मेरा फार्म का इसमें पानी हम लोग पहले से इसमें जो पानी डाल दिए थे, अभी तक पानी सूखा नहीं है, बस थोड़ा बहुत और बचा हुआ है गीला। जिस दिन ये सूख जाएगा तो ये मेरी जो इधर सारी गाय बंधी हुई हैं बेचारी, ये इस साइड आ जाएंगी, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है क्योंकि कीचड़ में रह रही हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इधर पानी डाल दिए थे तो बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से ये सूख नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से लग नहीं पा रही हैं और गाय सब कीचड़ में ही बेचारी, कितना भी धुल दो सब गंदी ही रह रही हैं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। पर ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरी गाय भी स्ट्रगल कर रही हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा एक वक्त पे और चीज़ें बदल जाएंगी। शुरुआत में तो मुश्किलें आती ही हैं, और क्योंकि नया सेट बन रहा है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। और बात आज मैं इस टॉपिक्स पे करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आया था कि भाई आप जो गाय वगैरह लाए थे अपना, ये सारे गाय को जो ख़रीद के लाए थे, आपका कितना रुपया खर्च हुआ और एक गाय कितने को आपकी पड़ी। तो बार बार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कमेंट्स का इकट्ठा करके उसका वीडियो बना दिया जाए, वीडियो के थ्रू रिप्लाई दिया जाए। तो आज इसी बात पे इसी टॉपिक से बात करने वाले हैं, इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि ये मेरी गाय जो है कितने की पड़ी थी और कितना रुपया मैंने खर्च किया था इन गायों में और कैसे कैसे इन गायों को लाया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी लक्ष्मी गाय की। ये मेरी लक्ष्मी जो गाय है, ये बेचारी बहुत शुद्धि है, कुछ नहीं बोलती है। आप देख लो कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है, आप देख पा रहे हैं। और थोड़ी सी नाराज़ बेचारी चल रही है, दिखा दे फेस, हाय बोल दे सबको, इधर से सबको हाय बोल दे। और ये लक्ष्मी गाय है और बहुत प्यारी है। बेचारी थोड़ी नाराज़ चल रही है क्योंकि इधर इस साइड कीचड़ में बंध रही है, उस साइड जिस दिन से बंधने लगेंगी थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगी। मैं जल्द से जल्द चाहूँगा सही हो जाए चीज़ें। और ये मैंने इसको दोस्त में लाया था 1 जनवरी 2025 को। सबसे पहले मैंने यही गाय परचेज़ की थी नए साल में, नए दिन की शुरुआत मैंने इसी से की है और ये बहुत अच्छी गाय निकली। वहाँ पे मैंने लोकल किसान से ही किया था, ख़रीदा था। तो इसकी जो प्राइस बता रहे थे 45,000 रुपये, और बोल रहे थे कि ये 13 से 14 लीटर दूध करेगी और ये दूसरी ब्यात में है। पर 13 से 14 लीटर दूध इसने किया था, ये बात सही है, पर ये दूसरी ब्यात में ना होकर तीसरी ब्यात में है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, और बढ़िया है। अच्छा, इसका लेने का एक फ़ायदा और है कि इसने जब 10 दिन बच्चा देने वाली थी तो इसका जो छोटा बेबी जो आया था, गौरी आई थी, तो बहुत बढ़िया ब्रीड में थी, तो वो अच्छा रहा। इसका जो उस साइड में बंधी हुई है बेचारी, तो जो गौरी आई है बढ़िया था, तो ये मुझे एक प्रॉफिट हुआ कि बच्ची आई तो अच्छा लगा। और इसको मैंने 35,000 में बाई किया था और 1-2 हज़ार रुपये किराया लेके 36-37 हज़ार रुपये पड़ गए थे। अब और हम दूसरी गाय की बात करते हैं तो उधर डेजी है, और इस इधर आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरी डेजी गाय है, आप देख पा रहे हैं, और ये भी प्यारी है। और जब मैं इसको परचेज़ करके लाया था तो ये बच्चियाँ थी 2.5 से 3 महीने की, और 2.5 से 3 महीने थे इसमें बच्चा देने के। तब मैंने इसको लाया था जब ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये फर्स्ट ब्यात में है, फर्स्ट लैक्टेशन में ये बच्चियाँ थी, किसी किसान के घर पे तैयार हुई थी। तो इसको भी मैंने व्यापारी से ना खरीद के मैंने लोकल से ही परचेज़ किया हुआ है। तो ये मुझे पड़ी थी उस टाइम, इसका डिमांड जो किया गया था 60,000 रुपये, 55 से 60,000 रुपये मांग रहे थे किसान, पर मैंने इसको जो है 48,000 रुपये में ख़रीदे थे। मतलब मान नहीं रहे थे, बहुत करने के बाद 50,000 रुपये आए। 50,000 से फिर मेरे चाचा भी साथ में गए थे, तो मान नहीं रहे थे। तो जब इसको 55 से 60,000 मांग रहे थे तो फिर 50,000 रुपये आए, पर मेरे चाचा जी साथ में गए थे, तो वो इसका दाम 48,000 रुपये पे ये फ़िक्स हुई, और 1-2 हज़ार रुपये इसको भी किराया लगा था लाने में, अपने लोकल से लाने में। तो ये भी गाय 50,000 की पड़ गई थी। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये गाय खरीदने में मेरे पिताजी का और मेरे घर वालों का थोड़ा भी सी विचार नहीं था, क्योंकि ये 2.5 से 3 महीने बच्चे देने वाली थी, बच्चे थे इसमें, इसलिए कोई इसको खरीदना प्रेफर नहीं कर रहा था कि इतना पैसा लगाएंगे और 3 महीना वेट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो कोई दूध वाली गाय ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पर मुझे क्या हुआ, ये मुझे बहुत पसंद आई। अभी ये इतनी बड़ी जो दिख रही होगी आपको,
इतनी बड़ी थी नहीं। ये इसको घर पे ला के हम लोग 2 से ढाई से 3 महीने खिलाए, तब जाके इसका थोड़ा सा बॉडी स्कोर बढ़ा है और ग्रोथ हुआ है। और देख रहे हैं बहुत प्यारा लगा, ये बहुत प्यारी लगी थी गाय। मैंने तब इसको जिद करके ख़रीदा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये गाय मैंने फरवरी के लास्ट में लाया था, तो बहुत अच्छी बच्चे थे और मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने जिद किया कि नहीं ले चलते हैं इसको। तो फाइनली मैंने इसको लेकर आया था और बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, तो इसको लेकर आया। और जो 2.5 से 3 महीने हम लोगों ने घर पे इसको खिलाया, तो उसका रिज़ल्ट देखने को वाकई में मिला और बहुत शानदार रिजल्ट है, क्योंकि ये 16 से 17 लीटर दूध दे चुकी है। और हम लोग ना इसको 14 से 15 लीटर मांग के लाए थे, क्योंकि फर्स्ट ब्यात में 14 से 15 लीटर दूध करेगी, पर इसने 16 से 17 लीटर दूध मेरे फार्म पे की है और बहुत प्यारी है। इसको सबसे प्यारी मुझे यही लगती तीनों गाँव से। और फिर उसके बाद बात करते हैं, मैं नंदिनी का मैं बात करता हूँ। उधर नंदिनी है और इसी के चक्कर से, डेजी के चक्कर से ही नंदिनी को मैंने जल्दी में ख़रीदारी की थी इसका, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि कस्टमर का डिमांड बढ़ गया था, तो इसलिए मुझे नंदिनी को लाना पड़ा। तो ये थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी। सबसे महंगी गाय मेरे फार्म पे नंदिनी है और इसको मुझे ख़रीदने में लगभग 70,000 रुपये देने पड़े थे। हाँ, क्योंकि उस टाइम गाय मैंने थोड़ा सा देखा होगा नहीं उतना, और मैं बहुत एक्साइटेड था, तो फटाफट इसको मैंने शायद मार्च वगैरह में लाया था। तो हाँ, ये भी इसको बता देता हूँ, ये मैंने वाराणसी से ख़रीदा, एक व्यापारी के पास से। मैंने दोनों गाय तो लोकल से परचेज़ किया, पर नंदिनी को व्यापारी के पास से मैं ख़रीदा था, तो जहाँ से थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी। इसका बताया गया था दूध 17 से 18 लीटर, और ये फर्स्ट लैक्टेशन इसको भी बताया गया था फर्स्ट पहली बात में। और ये 10 दिन का बच्चा किया हुआ था। ये मंगल पांडे इसका बच्चा रहा बेचारा, जो कि भी सो रहा है। तो इसको बताया गया था कि 17 से 18 लीटर दूध करेगी, पर ठीक है 17 से 18 लीटर नहीं, 17 लीटर से 17 तक गई थी। ये 17 लीटर दूध की थी हमारे यहाँ और बढ़िया निकली। थोड़ा सा मैस्टाइटिस इसको हो गया था और हमने ट्रीटमेंट दिया तो सही हो गई। बाकी फर्स्ट क्लास है। सबसे कॉस्टली गाय यही है, क्योंकि मुझे इसलिए लगता है कि मैं थोड़ा सा इसमें ठगा गया, क्योंकि मैंने जल्दबाजी कर दी थी। मैंने लक्ष्मी को जब परचेज़ किया था तो मेरे गाय बस इस टाइम लक्ष्मी दूध दे रही थी, तो दूध का डिमांड हुआ, तो फिर ये हुआ कि चलो एक गाय परचेस करते हैं। तो फिर वाराणसी से इस गाय को 70,000 रुपये में मैंने खरीद के, मतलब 67,000 रुपये वहाँ पे व्यापारी को दिए। और इसका डिमांड जो चल रहा था 75 से 80,000 रुपये मांग रहे थे, पर 67,000 में ये गाय फिक्स हुई। और 2 से 3 हज़ार रुपये किराया लगा था, तो 70,000 पड़ गई थी यहाँ पे आते आते। आप देख रहे हैं नंदिनी को, और ये भी ठीक है, बढ़िया है। तो आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का सीधा एक मेरा मोटो यही था, पर्पस यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हाँ कितने लीटर वाली गाय कितने तक आती हैं। पर कोई ज़रूरी नहीं कि 14 लीटर वाली गाय जो है 35 से 40,000 में ही मिल जाए। वो गाय की ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है, गाय कौन से लैक्टेशन में वो डिपेंड करता है। तो यही सारा है, मैटर करती चीज़ें। पर थोड़ा बहुत तो ज़रूर आइडिया मिला होगा दोस्तों आपको इससे कि गाय कितने तक आ जाएगी। तो टोटल अगर तीनों गाय की कॉस्ट की बात करें तो 35,000 मैंने इसमें लगा दिया था, और 50,000 रुपये डीजी में, तो 85,000 रुपये और 70,000 उसमें, तो 1,55,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था गायों में, सिर्फ गायों में। और ये मैंने एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया था, ये लगातार अंतराल में 1-2 महीने के गैप में मैंने ये पैसे इन्वेस्ट किए और गाय लाया हूँ। एक साथ लाना भी सही नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड्स गाय एक साथ ला भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा मैं नया हूँ, तो मेरे से इतना मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इसलिए मैं धीरे करके लाया हूँ। पर ठीक है। और इधर ये डेजी का बछिया है, जो बेचारी खुद बछिया थी और एक बछिए का जन्म दिया। तो मेरी किस्मत सही रहेगी, जो मैंने तीनों गाय लाया, 2 गाय मेरे घर पे बच्चा दी थी, लक्ष्मी और डेजी ने, तो दोनों बछिया को जन्म दिया। और एक मैंने जो नंदिनी को लाया था वो वहाँ पे बच्चा दिया हुआ था, तो वो बछड़ा था, तो है मंगल पांडे। तो ये गौरी देख रहे हो, ये लक्ष्मी की बिटिया है, बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रहा है इसका। और ये 6 से 7 महीने हो गए इसको, आप देख रहे हैं। तो यही था। और मौसम भी हो गया है, देख रहे हो बारिश जैसे मौसम हो गए हैं, पर कोई नहीं, धीरे ये सूख नहीं रहा, इसलिए बारिश जब हो जाती है तो सूखता नहीं। तो यही था दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाए गाय कैसे खरीदते हैं और कितने तक खरीदते हैं। हाँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि गाय खरीदने में क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, कैसे पता करें कि एक दूध वाली गाय है। कुछ चीज़ों को देख के हम अनुभव लगा सकते हैं। 100% सटीक जानकारियाँ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ % हद तक हम पता लगा सकते हैं कि दूध वाली गाय। तो उस वीडियो में मैं चर्चा ज़रूर करूँगा कि गाय देखने में हमें कैसे लें। और गाय अगर आप खरीदने जाते हैं तो किसी एक्सपर्ट को साथ में लेके जाइए,
वरना आप ठगे जाएंगे, क्योंकि आप नए नए रहते हैं तो आपको उतना अनुभव नहीं रहता है। व्यापारी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बस उनको क्या, उनको बेचने से मतलब है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बस यार, ये सब कहने की बातें नहीं है, आप खुद समझदार हो यार, कर सकते हो अपने छोटे भाई की तरह। और अभी मैं कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल डेयरी फार्मर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दूंगा आप लोगों को, जितना ज्ञान है बस उतना दूंगा। और हाँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। बाकी आप लोगों का दुआ और सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी मैं भी एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर हो जाऊँगा, आप लोगों की दुआ की वजह से। तो ऐसे ही सपोर्ट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखिए। बाय बाय।